लाइफ इनकम्प्लीट है, जैसे सैड हो, खुश हो, तो म्यूज़िक हम सुनते हैं। उसी तरह से देश का नंबर 1 रियलिटी शो इंडियन आइडल, तो हमारे साथ आज 3 कंटेस्टेंट जानेंगे उनसे उनके बारे में। तो नमस्ते सभी को, मेरा नाम ओम तंगन है। मैं 21 साल का हूँ और मैं अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मुस्कान श्रीवास्तव है। मैं दिल्ली से हूँ और इंडियन आइडल 14 में हम तीनों अभी आप सबके सामने परफॉर्म कर रहे हैं और हमें आपका ढेर सारा प्यार चाहिए। नमस्ते, मैं शुभदीप दास चौधरी। मैं फिर से आप लोग ने मुझे शायद पिछले सीजन में देखा हुआ है, तो बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों से। और मैं कोलकाता से हूँ, अभी मैं मुंबई में रह रहा हूँ। जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, अब तक इंडियन आइडल में किस तरीके की जर्नी रही है आप तीनों की? हमारी जर्नी बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग भी रही है, मैजिकल भी रही है। और मतलब हम जब स्टार्टिंग में शायद आए थे तो ज़्यादा कुछ सोच कर नहीं आए थे कि हम कहाँ तक आगे जाएंगे, हमें क्या सीखने को मिलेगा, ये जर्नी कैसी रहेगी। हम बहुत ही क्यूलेस थे और जब हम आए यहाँ पे तो जजेस से और ऑडियंस से जो देख रहे हैं हमें, सबसे अचानक से इतना ज़्यादा प्यार मिलना शुरू हो गया कि मतलब हमारे अंदर की जो काम करने की इच्छा थी, एक म्यूजिशियन की जो एक म्यूजिशियन का जो डिज़ायर होता है कि हमें ये भी करना है, हमारी थोड़ी काम करने की एनर्जी बढ़ा दी आप लोगों ने इतना सारा प्यार देके। और जजेस में भी मतलब हमारे जो जजेस हैं वो भी बहुत ही इनक्रेडिबल लोग हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए म्यूजिशियंस, दोनों तरीके से वो मतलब वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम इस सीज़न में हैं और वो हमें जज कर रहे हैं। और यहाँ तक की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा है और हम इस जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं ताकि हम आगे भी इतना ही कुछ सीखते रहें, क्योंकि ये जो भी कुछ हम सीख रहे हैं ये हमारे लाइफ के लिए, और हमें पता है कि ये जो जर्नी हमारी चल रही है ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ है हमारे लाइफ का, जो हमें पूरी लाइफ में आगे ले जाने वाला है। इंडियन आइडल तो हमेशा से मेरे लिए एक सपना रहा है और मुझे जब मैं पहली बार ऑडिशन के लिए आया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने आगे तक जाऊँगा, इतने अच्छे लोगों से मिलूँगा, इतना सब कुछ अच्छा रहेगा। बट जब आप किसी चीज़ को मतलब दिल से चाहते हो तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है और सारी चीज़ें हो जाती हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि मुझे लगता था कि मुंबई में जाऊँगा, हमारा जो ग्राउंड लेवल का ऑडिशन है वो क्लियर करने के बाद मैं मुंबई मुझे आना था, तो फिर मुझे पता नहीं था कि क्या क्या होगा वहाँ पे, कैसा कैसा रहता है। बट सारी चीज़ें मतलब इतनी अच्छे तरीके से हुई, इतना स्मूथली हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, अच्छे लोगों से मिला। तो सारी चीज़ें मतलब अभी तक तो जर्नी बहुत अच्छी रही और सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरे बारे में आप लोगों को शायद 2 साल पहले भी पता था, बहुत जिनको पता नहीं मैं बता देता हूँ। मैं सीजन 11 में पार्टिसिपेट था। आप लोगों का बहुत प्यार उस समय भी मुझे मिला था, पूरी दुनिया से जैसे मेरे फेलो दोस्त लोगों को मिल रहा है, इतनी प्यार मिल रहा है। तो मैंने भी वो चीज़ थोड़ा बहुत फील किया था, बट मैं बहुत जल्दी निकल गया क्योंकि हम लोग की डायरेक्ट टॉप 10 हो गया था फर्स्ट एलिमिनेशन में, 5 जन का एलिमिनेशन हो गया। तो उसके बाद से मैं क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ मेरे साथ हो गया था, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे तो लगा ही था कि मैं थोड़ा कुछ तो दूर जाऊँगा, और पहली एलिमिनेशन निकल के समझ प्रोसेस भी नहीं कर पाया। तो तब से मैं वेट तो कर ही रहा था कि एक बार तो आप लोगों के सामने फिर से आऊँगा, अपने आप को बदल के आऊँगा डेफिनेटली, और केपेबल बनने की कोशिश करूँगा। कि उस समय में मैं आप लोगों को शायद पता है कि मैं क्लासिकल गाता था, थोड़ा घबराता था क्योंकि पहली बार आया था, पहला रियलिटी शो था मेरा। जैसे मेरे दोस्तों का पहला रियलिटी शो, वैसे मेरा पहला रियलिटी शो था। तो मैं 2-3 साल बहुत ही उसमें लगा रहा अपने आप को जितना हो सके मैंने बदला, और फिर से इस साल आप लोगों के सामने में आया और इतना प्यार मिला हर जगह से कि वो समय जो इनकम्प्लीट हो गया था, जो नहीं हो पाया था, वो इस समय मुझे लग रहा है पूरा हो रहा है और वो प्यार मिल रहा है। बस मुझे ही नहीं, मेरे सारे दोस्तों को मिल रहा है पूरे मतलब इस सीज़न में ऐसा कुछ है कि सारे पार्टिसिपेंट को प्यार मिल रहा है, क्योंकि समझ में ये अभी तक आ नहीं रहा है कि कौन चैंपियन बनेगा, कौन विनर बनेगा, कौन फाइनलिस्ट होगा। तो सब अच्छे गाते हैं, एवरीबडी इज़ अ ब्यूटीफुल सिंगर, एवरीबडी इज़ वर्सेटाइल सिंगर, सब बहुत केपेबल है, सब कॉन्फिडेंटली गाना गा रहे हैं, सब
और हमारी जो बॉन्डिंग है ना, उस बारे में अगर मैं उस सीज़न से लेकर सीज़न में बताऊँ, या फिर पता नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ कभी, पर इस सीज़न के पार्टिसिपेंट मैं जो फील कर रहा हूँ कि वो हमारे अंदर में बस गाने को लेके ही पड़ी हुई, हम म्यूज़िक को लेके ही हम बस बिजी है, और एक दूसरे से जब मिलते रहते हैं हम लोग पूरे दिन में, तो रहते एक दूसरे के चेहरे देखते रहते हैं, तो हमारे अंदर में ना सब बातें करने का मन करता है कि थोड़ा सा बातें करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, फिर हम लोग डांट भी पड़ती है कि थोड़ा बातें नहीं कर ले ज़्यादा, तो हमारे अंदर कुछ भी तो फील इससे भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग म्यूज़िक से प्यार कर रहे हैं और म्यूज़िक में बिजी है, और उसी में आप लोगों को, सब लोगों को म्यूज़िक से हम लोग खुश कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। इंडियन आइडल की बात करें, क्या कुछ आप तीनों की लाइफ में चेंजेस हुआ है? पहले की लाइफ कैसी थी और अब कैसी, और लोग कितना जानने लगे हैं आप तीनों को? मैं बोलूं? इंडियन आइडल इस सीज़न में स्पेशली मैं बोलूँ कि एज मैं आ चुका हूँ, आप लोगों को पता है, सीज़न 11 में, तो उस समय भी जब मैं निकला था मुझे बहुत प्यार तो मिला था, बट होता है ना, थोड़ा सा लंबे आप अगर रहते हो तो ज़्यादा लोग तक पहुँच पाते हो, और दुनिया के जितने भी हमारी इंडियन आइडल दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शो, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल है, इसका नाम तो इतना पॉपुलर है, तो काफ़ी दिन मैं इधर इस शो में हूँ अभी, तो इस वजह से जितने भी लोग शायद उस समय भी मुझे नहीं जानते थे, वो लोग जानते हैं। बहुत ही मतलब प्यार मिल रहा है, इतने शेयर हो रहे, इतने वीडियोज़। हाल ही में मैंने देखा एक वीडियो, मुझे, मैं तो सोशल मीडिया देखता भी नहीं सही से, और मुझे बहुत ही सबसे वो पड़ता है कि मैं रिप्लाई नहीं करता, ये मेरी पता नहीं क्या है, मतलब रिप्लाई करने में हम थिंक सबको डर लगता है। रिप्लाई इन द सेंस ऐसे मत नहीं, मतलब अगर सोचिए 500 मैसेजेस से उसको कैसे रिप्लाई कर डर लग जाता है, पर हम लोग कोशिश करते हैं अपने मतलब गाने से आप लोग जितना हो सके और आप मतलब हैप्पी कर पाए। हम लोग लाइव भी आएंगे आप लोगों के लिए और आप लोगों से बात करेंगे, तो लाइफ तो डेफिनेटली भी बदल रही है, बहुत ज़्यादा लोग पहचान रहे हैं, हर एक जगह से मैसेजेस आते हैं, प्यार आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं बोलूँगा मुस्कान को भी कुछ बोलने के लिए कि उसका लाइफ कैसे बदल रही है। आप भी जाना चाहिए मुस्कान। मैं जैसे कि भैया ने बताया, मेरा ये पहला रियलिटी शो है, और इसके पहले भी म्यूज़िक करती थी, और लेकिन म्यूज़िक का स्कोप इतना बड़ा है, और मतलब इस लेवल पे भी म्यूज़िक करने का मुझे जो मौका मिला है वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और इंडियन आइडल में आकर लोगों का इतना प्यार मिला है, वो सबसे बड़ा चेंज आई थिंक हम तीनों के लिए, हम सभी के लिए वही है कि लोग जगह जगह से मैसेजेस करते हैं। हम अगर कभी बाहर जाते हैं, कभी मॉल्स अगर घूमने जाते हैं साथ में, तो लोग हमें रोक के बोलते हैं कि दीदी आप बहुत अच्छा गाते हो, भैया आप बहुत अच्छा गाते हो, हमें फ़ोटो चाहिए। तो मतलब बाहर के लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, और ये जर्नी मुझे लगा था कि ये कंपटीशन है, क्योंकि तो यहाँ पे 3 महीने कैसे 4-5 महीने कैसे कटेंगे हमारे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी मेरे शो को 2-3 महीने और बचे, कुछ ही टाइम और बचा है ख़त्म होने के लिए, और हम इतने महीने यहाँ पर रह चुके हैं साथ में, और हमें अभी भी मन करता है कि हमारा सीज़न और बढ़ जाए, हम एक साथ और रहे एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमें एक्चुअली बहुत मज़ा आता है यहाँ पे रहने में, और सीखने को भी मिलता है। हम रोज़ डेली हम ग्रो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, रोज़ सीखते हैं। और हमारे जो वीकनेसेस थे यहाँ शो में आने से पहले, जो हमें शायद पता नहीं था और हमें लोग बताते भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आके हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं और हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, और जो कि मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी आर्टिस्ट के लिए। और लाइफ हाँ बहुत चेंज हो गई है एक्चुअली, हमारी भी, हमारी फैमिलीज़ की भी, और हमारी जो फैमिली रह रही है, मेरी फैमिली दिल्ली में रह रही है, वो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि कभी लोग घर पे आते हैं बोलने के लिए कि मुस्कान आपकी बेटी है, अरे मुझे फ़ोटो चाहिए, मेरा एक मैसेज उसके तक पहुंचा दीजिए, या मुझे उनसे बात करनी है। तो अचानक से इतना ज़्यादा प्यार जो मिल रहा है ना, इससे बहुत स्ट्रेंथ मिल रही है हमें एज एन आर्टिस्ट और अच्छा करने की आप सभी के लिए। और हम वादा करते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में हम और अच्छे सॉन्ग्स और अच्छा परफॉर्म करके आप सभी को खुश करने वाले हैं। तो देखना ना भूलिए इंडियन आइडल रात 8 बजे सैटरडे एंड संडे। मैं आपसे जानना चाहेंगे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, क्योंकि म्यूज़िक तो मैं पहले भी करता था, बट इतना ज़्यादा प्यार मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था।
तो बहुत सारे लोग मतलब बाहर दूसरे कंट्रीज से भी मैसेजेस करते हैं और दूसरे कंट्रीज के जो यूट्यूबर्स होते हैं वो भी रिएक्ट करते हैं वीडियोस पे। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने देखी यहाँ आने के बाद। साथ ही साथ मैंने कुछ गाने परफॉर्म भी किए थे अपने खुद के। और एक गाना था मैंने अपने बाबा के लिए गाया था, लिखा था। और एक गाना था जो मैंने अपने जो मेरा होम टाउन है कुर्ती उसके लिए बनाया था। वो सारे गाने जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया था, उन सारे गानों के मतलब कवर्स गा के लोग टैग करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें। क्योंकि वो गाने जो मैंने एक बंद कमरे में बनाया था, लिखा था, वो गाना अब पूरी दुनिया तक पहुँच गई और लोग गाते हैं उस गाने को। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और साथ ही साथ रिसेंटली मेरे पापा भी आए थे मेरे एपिसोड में, तो मुझे सरप्राइज़ दिया था मेरे उस एपिसोड में। तो अभी मेरे पापा चले गए, 2-3 वापस चले गए मेरे होम टाउन में। तो वहाँ पे मतलब रास्ते में भी उनको पहचान गई कि अब तो हो गए पापा सर्विस वगैरह ले रहे हैं एकदम। पापा भी कॉल करके बोलते हैं कि यार तेरे वजह से मैं भी सेलिब्रिटी बन गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी खुशी होती है। तो यार बहुत ज़्यादा। अब बात करें शो की, तो आप तीनों में से कौन सबसे टफ कंपटीशन दे जाना चाहते हैं? शो की बात करें तो सब दे रहे हैं सब, किस मतलब पे किसका खतरा है? मैं वही बोल रहा था कि ऐसा रियलिटी शो बहुत कम होता है। आप लोगों को शायद हाँ डेफिनेटली आप लोगों को शायद लगता भी है कि कौन अच्छा गा रहा है कौन, क्योंकि आपकी ऑडियंस है, आपको पता चलता है बाहर बैठ के सब कुछ। पर फिर भी आपको शायद कुछ कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सभी वर्सेटाइल है, सभी तरह के गाने गाते हैं, सभी कोशिश में लगे हुए हैं और सब मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली गा रहे हैं सब। तो इस सीजन के पार्टिसिपेंट में ना 90-80% पार्टिसिपेंट को आप लगेगा कि क्या हो रहा है, कौन कंपटीशन दे रहा है, समझ में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर पार्टिसिपेंट ही कंपटीशन दे रहे हैं एक दूसरे को। ओबाम का गाना सुन के मुझे लगता है मुझे भी अच्छा गाना पड़ेगा, और मुस्कान का सुन के मुझे लगता है क्या बात है, क्या क्या हरकतें ले रही, मुझे अच्छा गाना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि सब मैं बोल ही नहीं सकता कि ऐसा पर्टिकुलर कौन है जिसको सुन के एक लगता है। तो मुस्कान बोल। हाँ, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ये सीज़न है, मतलब मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैं इस सीज़न में आई हूँ। और जो हमारे साथ के कंटेस्टेंट्स हैं, मतलब जब हम ऑडियंस बन के इंडियन आइडल देखते थे तो हम ऐसे पिन पॉइंट कर सकते थे कि हमें ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। लेकिन अभी इस सीज़न में जो मैं कंटेस्टेंट हूँ तो ऑडियंस भी हूँ ऑब्वियसली, हमारे शो की कंटेस्टेंट्स और ऑडियंस दोनों हैं हम। और हमें यहाँ रहकर नहीं समझ आता कि कौन, मतलब हम जिसकी भी परफॉर्मेंस सुन रहे होते हैं हम सोचते हैं अरे बाप रे क्या गा दिया इसने, अब तो हमें और अच्छा गाना पड़ेगा। मतलब सबके सब कंटेस्टेंट्स इतना धमाकेदार परफॉर्म कर रहे हैं कि आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते ऐसा है। और आपसे जानना चाहिए। तो मैं भी सेम ही बोलूँगा। मैं तो जितने भी कंटेस्टेंट मेरे फेलो कंटेस्टेंट्स हैं, मैं तो सभी का फ़ैन हूँ। मैं जो भी गाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तेरा मैं आपको फ़ैन और रिसेंटली जो पिछले एपिसोड में इन्होंने तो भाई क्या परफॉर्म किया, मैं तो सर फटने वाला था इसका परफॉर्मेंस देख के। मतलब शुरू से लास्ट तक 1 सेकंड के लिए आप उनसे नज़रें नहीं हटा पा रहे थे। तो ज़रूर देखिएगा जो एपिसोड आने वाला है। ओबाम का परफॉर्मेंस देखना है इस वीक। ऐसा आप लोग हो जाओगे ना किशोरदा के गाने में। आवाज़ आ रही है, रिकॉर्ड हो रही हाँ। है। ऐसा किशोरदा के मदहोशी वाली वो वॉइस, इसका जो वॉइस है, जो गाना गाता है तो इसका अपना आवाज़ होता है, अपने स्टाइल में होता है, वो हो जाओगे। और मुस्कान को सुनोगे तो हारमोनियम लेके बहुत जन बैठ जाएंगे कि थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसी टोनल क्वालिटी है दोनों की, तो मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। तो ऐसा ही हमारा, हम सभी लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। तो ऑडियंस ही बता पाएंगे, अभी तक हमें तो कुछ नहीं पता क्योंकि सारे बहुत अच्छे कर रहे हैं। सबके अंदर कुछ ना कुछ क्या, सबके अंदर इतनी सारी यूनिक क्वालिटीज़ है कि हम एक्चुअली सोचते हैं कि यार सुबह भैया की ये क्वालिटी मैं ले लूँ, ये सीख लूँ। और मतलब मैं तो स्पेशली टाइम मांगती हूँ इनसे कि मुझे टाइम दे दो, ज़रा ये सिखा दो मुझे, थोड़ा ये बता दो। इसको ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही केपेबल एक सिंगर है। मैं तो इसका टोनल क्वालिटी का दीवाना हूँ, पता नहीं तो मतलब कहाँ से लेके आई ऐसा है हमारे लिए। यहाँ पे मतलब सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं कि आप सबके साथ बैठ के कुछ ना कुछ सीख सकते हो और सबके पास से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे कंटेस्टेंट किशोरदा की बात ही हो तो मैं चाहती हूँ आप तीनों जन 2 लाइन जरूर किशोरदा की, एक गाना कोई भी आप गाएं। हाँ हाँ।
के लिए हम तीनों की तरफ से हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे आप हमको अभी तक प्यार करते आए हैं, आगे के राउंड्स में हमें आपके प्यार की और भी ज़्यादा ज़रूरत है और हमें बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपके ब्लेसिंग्स और आपका प्यार हमें बहुत आगे ले जाने वाला है और हमारे लिए आप ऑडियंस का प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हम ये कहना चाहेंगे कि हम अपने गाने के थ्रू, अपने म्यूज़िक के थ्रू आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे और हमेशा कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू। Shubhadeep Das, and you're watching me at Cine Speaks. नमस्ते सभी को, दिस इज मुस्कान श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग सिने स्पीक्स। Hello everyone, this is Obam Tanu and you are watching Cine Speaks.